हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो सब। फिलहाल मैं अपना मस्त हो गया। ठीक है, आज का मैं टॉपिक बताने वाला हूँ। ठीक है, एक्टिव में पैसे में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, आज को मैं आपको पूरा इसको खलास करने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में पूरे डिटेल में आपको बताएंगे, कभी भी भूलोगे नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं एक्टिव पैसे किसे कहते हैं। ठीक है, वॉइस का हिंदी क्या होता है। वॉइस का हिंदी होता है, इसका हिंदी होता है जैसे माध्यम। ठीक है, माध्यम। ओके, इसका हिंदी होता है माध्यम। ठीक है, मतलब वॉइस का हिंदी होता है माध्यम। माध्यम में मतलब उसके बारे में क्या पढ़ते हैं सब इसका डिटेल में बताएंगे। ठीक है, अब माध्यम वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है एक्टिव वॉइस। क्या होता है? एक्टिव वॉइस। दूसरा क्या होता है? पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस। ठीक है, आपको इसमें दो चीज़ पढ़ना है। ठीक है, पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। आपको एक्टिव वॉइस में पैसिव में से ये, ठीक है, आपको दो ही चीज़ पढ़ना है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, ये आपको परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में आपको कम कम से 5 या 6 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यानी कि आपका 1% टोटल होगा। आपको 1% नहीं मिलेगा तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, आपको खुद नहीं मालूम है। ठीक है, इसलिए आपको ये ज़रूरत होती है बहुत याद करने की, बस रट्टा मारना है आपको, बस इसका लगाना है। ठीक है, चलो अब हम लोग जान गए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ठीक है, अब इसको मैं इसको क्या कहते हैं और इसे क्या कहते हैं। ठीक है, ठीक है, आप ध्यान समझना। ठीक है, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। एक्टिव वॉइस में बस इतना जान लीजिए, एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्राधान्यता दी जाती है और पैसिव वॉइस में इति का एक कर्म का प्राधान्यता दी जाती है। बस आपको ये ध्यान देना। ठीक है, पहले मैं इसका स्ट्रक्चर लिखवाता हूँ। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कुछ हो सकता है। ठीक है, प्लस वर्ब का हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, आई देखिए भी क्यों लिखा हूँ, भी छोटा में लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के लिए छोटा लिखते हैं और भी बड़ा लिखते हैं वर्ब के लिए। ये वर्ब का क्रिया का है। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको क्या हुआ, एक्टिव वॉइस में इतना चीज दिया हुआ। ठीक है, आप इतना जान, अगर टेंस आप पढ़ लियो तभी आप तो रूबी एक्टिव वॉइस सीखने चले आए हो। ठीक है, वैसे सीखते हो। ठीक है, तो आप टेंस जान गए हो, तो टेंस में आप ये जानते हो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। ये तो आप नॉर्मल चीज़ है, आप जानते होगे। ठीक है, अब जब मान लीजिए आपको कोई भी आपको बनाना है एक्टिव से पैसिव, मतलब आपको एक्टिव से पूरा वाक्य दिया रहेगा। ठीक है, उसमें आपको कहेगा पैसिव में चेंज करना। पैसिव का सूत्र देखिए, आपको बस सूत्र पर मैटर करता है। आपको क्या करना है, आपको ये स्ट्रक्चर याद करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बोलो कैसे है। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं, आप सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि देखो अब पहला हो जाता है ऑब्जेक्ट सब हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। आपको मैं समझाता हूँ क्या, अगर आप पैसिव में जब चेंज करना है ना, आपको पैसिव में हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाना है। आपको ये ध्यान देना है, इसमें कोई भी टेंस हो। ठीक है, यानी कि आपका एक्टिव वॉइस में कोई भी टेंस हो, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, यानी बस आपको इसमें मैटर करता है। पैसिव में जब चेंज करना है तो हमेशा जितना भी चेंज करना है पैसिव वॉइस में तो हमेशा थर्ड फॉर्म लगाना है वर्ब का और एक बाय भी लगाना है। ठीक है, अब इतना समझ गए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का। ठीक है, अब पैसिव वॉइस का परिभाषा भी समझ गए, इसमें कर्म की प्रधानता दी जाती है, इसमें कर्ता की प्रधानता दी जाती है। अभी बताएंगे कैसे किया होता है। ठीक है, अब मैं चलो इसको कुछ एग्जाम्पल बताता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा हूं ही राइट्स ए लेटर। ठीक है, मैं लिखा एक्टिव वॉइस। ठीक है, मैं क्या लिखा, एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस में मैं कुछ लिखा हूं। ठीक है, इसमें आप कौन सी, हम पूछा आपको इसमें सब्जेक्ट कौन सा, आप बोलो सब्जेक्ट यही होगा। ठीक है, जो शुरू में होता है, जो इसका ही है तो ही मान लीजिए सब्जेक्ट आप जानते हो। और राइट से क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, एक वर्ब है, वर्ब नहीं ये, हाँ ये कौन सी है, वर्ब है। ठीक है, हो गया ये वर्ब से, और ये हम लोग का क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वो नहीं दिया। ठीक है, हेल्पिंग दिया रहता है कहीं में नहीं दिया रहता। ठीक, उससे कोई मैटर नहीं करता। आपको ये जान गए ना कि इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और वर्ब कौन सा, ये जान गए ना। अब चलो, अब मैं पैसों में चेंज करने के लिए क्या ट्रिक बताएंगे। देखो ये सब्जेक्ट पर, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, ध्यान देना, वर्ब है तो वर्ब, ऑब्जेक्ट हो वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम लोग को इसमें क्या करना आता है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखना आता है, सब्जेक्ट को बाद में लिखना आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ये है ना, तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे ए लेटर। अब पहले ये है ना ऑब्जेक्ट, यहाँ ना ऑब्जेक्ट है ए लेटर, ए लेटर। ठीक है,
लेटर हो गया, ए लेटर। अब इसमें ए लेटर हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना। मैं बोल रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब बनाएगा ना, इसके ए के साथ क्या लगता है, इज लगता है ना, इज एम आर लगता है, तो इज, ठीक है। अब क्या बोल रहा हूँ, क्रिया थर्ड फॉर्म, क्रिया कौन सा है, वर्ब, वर्ब क्रिया फॉर्म थर्ड होता है, ठीक है। क्या होता है, राइटेन, राइटेन, ठीक है, राइटेन, ठीक है, राइटेन। उसके बाद मैं बोला हूँ बाई लगाना है, बाई, ठीक है। और उसके क्या लिखाना है, ही है, तो ही का ही नहीं लिखना है, ही का हिम में लिखेंगे, ठीक है। मैं बताऊंगा अभी कैसा ट्रिक बता रहा है, ठीक है। ये आप देखो, ये सब, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, ये इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और ये कौन सा है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, प्लस बाई है, और उसके बाद प्लस सब्जेक्ट है, ठीक है। हो गया ना। ये देखिए आप एकदम सूत्र मिला, एकदम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना, आप ये बना सकते हो, ठीक है। अब इसे बनाने के लिए नियम जानो, ठीक है, मतलब मैं ये कैसे बनाया हूँ, हिम कैसे बनाया हूँ, ठीक है, ये आप जानो, ठीक है। चलो ठीक है दोस्तों, मैं कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हूँ, ठीक है। अब लोग सब्जेक्ट आप जानते हो, कुछ भी कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है इसी तरह स्टार्ट होता है, सी इज गर्ल, ठीक है, सी इज वोमैन, इस तरह पूछता है, ठीक है। सी इज ईटिंग ए फूड, ये खाना खाती है, ठीक है, इस आपको पूछता है। सी यू आर यू गोइंग, वो जा रहा है, ठीक है, इस साथ वो तुम जा रहे हो, इस आपको पूछता है, ठीक है। यू का साथ, दे का प्रयोग, वी का साथ, ठीक है। इसमें मैं एग्जाम्पल लिखा हूँ, जैसे मान लीजिए वह एक्टिव वॉइस लिखता हूँ, ठीक है, एक्टिव वॉइस मैं लिखा हूँ, एक्टिव वॉइस में जैसे मान लीजिए सी सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। मैं लिखा सी सिंग ए सॉन्ग, ठीक है, वो गाना गाती है, ठीक है। अब मैं वो गाना गाती है, इसका मैं पैसों में चेंज करूँगा, ठीक है। पैसों में जब चेंज करूँगा, पैसों में चेंज करने के लिए ए सॉन्ग, ठीक है, ए सॉन्ग। उसके बाद क्या लिखा ना, ये ऑब्जेक्ट है, ए संग हो गया। उसके बाद इज ए आर लगाना, ठीक है, ए है तो इज लगेगा। अब संग का थर्ड फॉर्म का होता है संग, या सी यू एन जी होता है, ठीक है, सिंग, सिंग लिखा उसका संग हो जाता है। उसके बाई हर, ठीक है। अब हर भी लिखा, आप बोलोगे हर भी कैसे लिखा हूँ, ठीक है, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, उसके द्वारा एक गीत गाया जाता है, ठीक है, गाई जाती है, ठीक है, ये हो गया। अब चलो मैं बताता हूँ ही का क्या होता है, ही का होता है हिम, ठीक है, ही का क्या होता है, हिम होता है, आप ध्यान देना, ठीक है। मतलब अगर ही ऐसा दिया होगा सब्जेक्ट में, तो आपको जब सब्जेक्ट बनाओगे लास्ट में ऑब्जेक्ट को, तो उसको हर लिखना है, ठीक है, हर। अगर ही होता है हिम लिखना, अगर यू होता है यू का यू लिखना, ठीक है, यू का नो चेंज, ठीक है, यू का नो चेंज। दे का है तो देम लिखेगा, ठीक है, देम होगा। और वी का अस लिखते हैं, ठीक है। ये कुछ इंफॉर्मेशन था, ठीक है, आपको इसको नोट कर लेना। और एक और बात जान दी है, ठीक है, आपको मैं बता दूं 12 टेंस होते हैं, ठीक है। टोटल टेंस कितने होते हैं, 12, ठीक है। 12 टेंस में 4 का टेंस नहीं बनता है, ठीक है, 4 का टेंस नो चेंज, नो चेंज, ठीक है, चेंज, ओके। आप बोलो कौन सा टेंस होगा, ठीक है। पहला होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस याद कर लीजिएगा, ठीक है, कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस, ठीक है, कंटीन्यूअस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फ्यूचर का, ठीक है, फ्यूचर कंटीन्यूअस, ठीक है। और उसका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है, ये याद करना है, ठीक है। ये 4 आपको मतलब आपको एक्टिव इसमें दिया हुआ, ठीक है, ये उसमें नो चेंज करेंगे, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब ये बस इतना ही इसमें एक्टिव में पैसों में चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये पढ़ना होगा इंटरगेटिव, ये पढ़ना होता है इसमें, ठीक है। उसमें कुछ ज़्यादा बेसिक ट्रिक नहीं होता है, आप वो समझ जाओगे बढ़िया से। पहले ये मेन चीज़ होता है, इसको समझ लिए आप एक्टिव में पैसों में चेंज करना सीख जाओगे, ठीक है। आए मेरे वीडियो पसंद आए होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। प्यार प्यार से भी कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए